हेलो ऑल, मयूरी यार। हम लोग आज जैसे कि टिश्यू का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यू का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। वो टॉपिक हो गया है अभी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू। आज एनिमल टिश्यू से शुरू करेंगे। ये फिलहाल एक इंट्रोडक्शन है आज एनिमल टिश्यू का। जो डिटेल में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग। तो इसमें जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। इसके अगर आप कोई सेल्स अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, जैसे कि कोई एक सेक्शन लिया और तुम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा किसी सेक्शन का निकाल के, तो कुछ वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर काइंड दिखेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। If we see the microscopic view of internal organs like lungs, stomach, we will observe similar kind of cells. तो ये तो डेफिनेशन है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था प्लांट टिश्यू में भी। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। लेकिन उसमें जो होता है, मतलब अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो टिश्यू का बहुत सारे सेल से टिश्यू बन रहा है। लेकिन ये उसी और सेम ऑर्गन में ये आपको सेम टाइप का टिश्यू नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है समझने के लिए। टिश्यू इन एन ऑर्गन जनरली आर नॉट सेम। जैसे कि देखिए, ये स्टमक का है, दिख रहा है। फिलहाल हम ये दो ही हम ध्यान में रखेंगे अभी अभी के लिए, कॉलमिनार एपिथेलियम और स्मूथ मसल एपिथेलियम। अभी देखिए, ये इंटरनल लाइनिंग है ऑफ द स्टमक। इसका अगर आप सेक्शन देखोगे तो वो कॉलम कुछ ये सेल्स कुछ ऐसे दिखेंगे। उसे कहते हैं हम कॉलमिनार एपिथेलियम। देखिए, थोड़ा इलोंगेटेड टाइप है, तो वो उसे के नाम दिया गया है कॉलमिनार एपिथेलियम। जबकि ये थोड़ा एक्सटर्नली अगर देखा तो देखिए, ये सेल्स कुछ, ये टिश्यू कुछ अलग ही फॉर्म में है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग ही है। इसे क्या कहते हैं हम? स्मूथ मसल टिश्यू। तो एक ही ऑर्गन में हर जगह पे सेल्स है, बट वो थोड़ा स्ट्रक्चर में दिखने में थोड़ा अलग है। द टिश्यू लाइंग इन द स्टमक लाइनिंग in the internal side is different than those of the tissue lining in the external lining of the stomach. ये है एक्सटर्नल पार्ट जहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू है। ये है इंटरनल जहाँ पे कॉलमिनार एपिथेलियम है। तो अभी आगे चलते हैं। ये जो है ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। These are protective tissues covering most of the organs or forms a barrier to keep the different system separate. अभी जैसे प्रोटेक्टिव सिस्टम, तो अभी जैसे स्किन के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा। आवर स्किन, बॉडी का जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या सॉफ्ट टिश्यूज को, बोन्स, मसल्स, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि कुछ ज़्यादा हीट हो गया तो कैसे वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे वो जैसे कि अगर टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस आया बाहर एनवायरनमेंट में, तो किस तरीके से स्किन हम लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स को या सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ये सब को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है। सो द स्किन प्रोटेक्ट्स द अवर इंटरनल बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये भी जो है एपिथेलियल टिश्यू का बना है। देन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये देखिए यहाँ पे, ये इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ भी एपिथेलियल टिश्यू का ही बना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। देन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, जैसे कि हम लोगों ने अभी वो इसमें पढ़ा था डायग्राम में। देखो, कॉलमिनार एपिथेलियम, स्मूथ मसल टिश्यू। देन आर्टरीज एंड वेन्स, इंटरनल सरफेस। देखिए, ये जो इंटरनल सरफेस है
इसका सेक्शन बताया है, देखो ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से ब्लड पास होता है तो ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम को। सो एपिथेलियल टिश्यू, protective tissue covering most of the organs and forms a barrier to keep the different system separate, जैसे कि एग्जाम्पल वेन्स और आर्टरीज में। कनेक्टिव टिश्यू, they maintain the form of the body as well as organs and provide internal support, जैसे कि बोन्स प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, बोन्स के कारण ही हमारे बॉडी में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर बोन्स नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, वो रिजिडिटी नहीं होगी। तो बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट। टू बोन्स आर जॉइंड बाय लिगामेंट्स, ये हम आगे के चैप्टर में टॉपिक में पढ़ेंगे लिगामेंट्स क्या है। देन मसल्स एंड बोन्स आर जॉइंड बाय टेंडन्स। देन कार्टिलेज बोन ऑफ द ईयर, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सब जो है इसे क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेज बोन्स। और मिडल बोन ऑफ द नोज, ये दिस इज ऑल्सो कार्टिलेज जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देखिए ये है मस्कुलर टिश्यू। इट इज composed of cells having the ability to contract and relax in order to produce the movement in the body part। ये तो अभी डेफिनेशन से ही समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, जो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से। दैट इज मसल प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज हैंड्स एंड लेग्स। इंटरनल ऑर्गन्स में भी, जैसे कि हार्ट भी देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ब्लड सर्कुलेशन होता है अंदर। हार्ट, स्टमक में भी। देन क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ये देखिए दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट है nervous tissue. Then it coordinates and controls many body activities by stimulating the contraction। जैसे कि नर्वस टिश्यू ही साइन देता है, मतलब स्टिमुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। कैसे? वो सिग्नल भेजेगा इधर फ्रॉम द ब्रेन और फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, and it stimulates the muscle contraction. It creates an awareness of the environment and plays a major role in emotions। अभी इसका मतलब क्या है? It creates a awareness of the environment means, अभी जैसे कि हम लोग एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो कैसा है, द सेंस ऑफ टच, फिर स्मेल, ये सब हम लोगों को जो सेंस है ये क्रिएट करता है नर्वस टिश्यू के कारण। इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्लेज एन मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। तो ये था थोड़ा आज का इंट्रोडक्शन का पार्ट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स है हम डिटेल में शुरू करेंगे, जो कि एपिथेलियम टिश्यू है।